लगातार हम लोग उदयपुर से आई बड़ी खबर पर बात कर रहे हैं। उदयपुर में चाकूबाजी में घायल छात्र देवराज की मौत हो गई है। अस्पताल में भारी पुलिस जाब्ता तैनात है और इस वक्त अस्पताल में ही मृतक छात्र का पोस्टमार्टम चल रहा है। प्रशासन लगातार शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है। प्रशासन से लेकर सरकार के तमाम प्रतिनिधि ये आश्वस्त कर रहे हैं कि आरोपियों को सज़ा दिलाई जाएगी और दुख भी व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त आपको बता दें, उदयपुर, झीलों की नगरी उदयपुर से एक बड़ी खबर कुछ देर पहले आई जिसमें बताया गया कि बीते दिनों चाकूबाजी की घटना में घायल छात्र की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। इसी खबर के बाद लगातार अब हम इस पर बने हुए हैं। इस खबर ने बीते दिनों उदयपुर ही नहीं पूरे राजस्थान में ये चर्चा का विषय बनी हुई थी। परिजनों में शोक की लहर है, उदयपुर में शोक की लहर है। सभी लोग ये दुआएं कर रहे थे कि बच्चे की जान बच सके, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद ऐसा नहीं हो पाया, जिसके बाद अब इस वक्त स्थिति ये है कि छात्र ने अपना दम तोड़ दिया है। परिजन वहाँ मौजूद हैं, पुलिस बल की मौजूदगी है और साथ साथ इस खबर को हमने लगातार कवर किया। हमारी वरिष्ठ सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका रुख करेंगे। वीरेंद्र भी हमारे साथ है, वीरेंद्र के पास चलेंगे बाद में। हर्षा, निश्चित रूप से दुखद खबर, शोक की लहर तो है ही, लेकिन बार बार प्रशासन इसमें चलिए प्रशासन ने कितनी अच्छी कोशिश की है शांति बनाए रखने की, इस पे तो बात करेंगे। लेकिन हर्षा, क्या शुरुआत से ही ये एक अंदेशा लग गया था डॉक्टर्स को, प्रशासन को भी, कि बच्चे की हालत नाजुक है? क्योंकि जयपुर से एक्सपर्ट डॉक्टर बुलाए गए थे, आश्वस्त किया गया था कि सामान्यता की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चे की हालात। उसके बाद आज एकदम से एक खबर आती है, स्तब्ध कर दिया इस खबर ने एकदम। जी बिल्कुल, बहुत ही दुखद घटना है और मैंने कुछ प्रशासन के आला अधिकारियों से बात करी, पर उनको भी बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। उनको तो खैर शांति बनाए रखना और प्रशासन अलर्ट मोड पे है ही, लेकिन व्यक्तिगत तौर से भी सबको बहुत दुख हो रहा था। देखिए, आप एक छोटे से 2 बच्चों की 15 साल के बच्चे हैं, उनकी लड़ाई ने किस तरह से ये क्या मोड़ ले लिया, बहुत ही दुखद घटना है। और ये कई सवाल खड़े करती है कि आखिरकार हमारा समाज जा कहाँ रहा है। और दोनों बच्चे मतलब बहुत ही कम उम्र के 15 साल के बच्चे थे। एक छोटी सी लड़ाई को ये बताया जाता है कि कॉपी को लेकर, कि होमवर्क की कॉपी नहीं देने को लेकर धमकी दी थी बच्चे ने, और फिर ये इस तरह से हादसा हुआ था। जांग में उससे चाकू मारा था। जहां तक डॉक्टर्स का कहना है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि बच्चे को जो ब्लड लॉस हुआ था उसके कारण ये कॉम्प्लिकेशंस हुए थे। और जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने जो नेफ्रोलॉजिस्ट, आपने नोटिस किया होगा कि सीनियर टीम जो डॉक्टर्स की गई थी उसमें से बहुत सीनियर नेफ्रोलॉजिस्ट यहाँ से गए थे, क्योंकि देखिए जब ब्लड लॉस होता है तो कहीं ना कहीं हार्ट ठीक से पंप नहीं कर पाता है और फिर वो असर किडनी पे पड़ना चालू होता है। और जो हम लोग डॉक्टर से हमने जो बात करी थी, सबसे पहले जो है किडनीज पे असर पड़ा था। किडनीज इतना फ्लश आउट नहीं कर पा रहे थे और वो एक चिंता का विषय बन गया था, क्योंकि क्या होता है कि जब ब्लड लॉस हो जाता है तो सब ऑर्गन्स को वो इम्पैक्ट करता है और सबसे पहले किडनी पे असर पड़ने लगता है। बच्चा, जैसे जो पॉलिटिशियंस और जो सीनियर लीडर्स उनको मिलके आए थे, उन्होंने कहा था कि बच्चा बहुत उसका विल पावर बहुत है, वो लड़ रहा है ज़िंदगी के लिए, लेकिन शुरू से ही उसकी स्थिति बहुत ही नाजुक बनी हुई थी। और बहुत ही दुखद है कि उसकी जो बहन थी, आज उसको अलाउ किया गया, रक्षाबंधन के दिन वो गई और उसको मिलने की इजाज़त मिली थी, लेकिन आखिरकार क्योंकि वो हार्ट सपोर्ट नहीं कर पाया, किडनी सपोर्ट नहीं कर पाया, तो कहीं ना कहीं हम वेट करेंगे कि डॉक्टर्स क्या बोलेंगे, मेडिकल बुलेटिन क्या आएगा। लेकिन जो आम तौर पे हम लोग जो लेमैन की भाषा में समझा सकते हैं, तो वो ये है कि एक्सेसिव ब्लड लॉस के कारण एक तरह से उसका ऑर्गन फेलियर हुआ है और फिर उसके कारण बच्चा मतलब नहीं बच पाया है, ये खबर है। साथ ही मैंने पुलिस और प्रशासन से भी बात करी है। उन्होंने पहले ही, आपने देखा है कि सारे कम्युनिटी लीडर्स को उन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया। एमपी, एमएलए, बाकी भी जो कम्युनिटी लीडर्स थे, जो राजेंद्र भट्ट जी हैं, जो वहाँ के कमिश्नर हैं उदयपुर के, बहुत सीनियर हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड आईएएस ऑफिसर हैं। आपको मालूम होगा कि भीलवाड़ा में भी उन्होंने कोविड के टाइम स्थिति संभाली थी। तो ऐसा में क्या होता है कि सारा पुलिस प्रशासन काम कर रहा है, लेकिन कोई सीनियर अधिकारी के वहाँ पर मौजूद रहने से एक गंभीरता से उन्होंने इसको हैंडल किया। नेताओं से उन्होंने बात की और उसलिए
जो बातचीत करके उन्होंने कोशिश की कि भाई स्थिति और हालात नहीं बिगड़े, इसलिए फिर भी एहतियात के तौर पर आप देख सकते हैं हमारे जो सहयोगी हैं वहाँ पर संजय व्यास वो वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं कि किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन जगह जगह तैनात है और खासकर अस्पताल के बाहर तो भारी जाब्ता तैनात है, किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। हमारे जो सहयोगी है वीरेंद्र वो भी वहाँ पर उदयपुर में रिपोर्टिंग करके आए हैं, वो बता पाएंगे कि कैसी स्थिति है। वो स्कूल पे भी गए थे और उन्होंने कई वर्ग के लोगों से बात की है, जो टूरिज्म से जुड़े लोग हैं या जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, सब ने सामने आके इस घटना की निंदा की है। जी बिल्कुल हर्षा, और सभी लोग इस घटना की निंदा भी कर रहे हैं और साथ साथ दुआएं भी लगातार की जाती रहीं कि बच्चे की जान बचे और स्वास्थ्य में सुधार आए। अच्छी खबर बीच में आई थी जब मालूम हुआ कि स्वास्थ्य में सुधार होने लगा है और सामान्य हो रही है बच्चे की हालत, लेकिन आज ये खबर कुछ देर पहले आई कि देवराज ने ये ज़िंदगी की जंग हार गए हैं देवराज। और उसके बाद से ही शोक की लहर ना सिर्फ परिजन, ना सिर्फ उदयपुर, बल्कि पूरे राजस्थान के अंदर ये शोक की लहर, क्योंकि जिस तरह हर्षा हमारी सहयोगी बता रही थी कि बहुत छोटी उम्र की दोनों ही बच्चे और कहाँ से कहाँ पहुँच गया ये पूरा मामला, कहाँ एक्सपेक्टेड भी नहीं था किसी को कि इस तरीके का ये रूप ले लेगा। और ऐसे में लगातार, हालांकि हमारे रिपोर्टर्स लगातार इस पर नज़र बनाए रखे। वीरेंद्र वहाँ पर मौजूद थे, संजय व्यास की मौजूदगी वहाँ पर थी। वीरेंद्र का एक बार रुख करते हैं। वीरेंद्र, आप वहाँ मौजूद थे, प्रशासन की तरफ से कोई इस तरह की लापरवाही तो कहीं नज़र नहीं आ रही थी, चाहे सुरक्षा के बंदोबस्त हों, चाहे अस्पताल में एक्सपर्ट्स का पहुंचना हो, तमाम सुविधाएं सरकार की तरफ से भी, खुद मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लिया तो उसके बाद तो एकदम ये क्लियर हो जाता है कि तमाम सुविधाएं अस्पताल में बच्चे की सुरक्षा को मुहैया कराने के लिए, जान बचाने के लिए उपलब्ध कराई गई। उसके बावजूद ये घटना घट गई, बेहद दुखद है। लेकिन प्रशासन की ओर से क्या स्थिति अभी उदयपुर में वीरेंद्र नजर आ रही है? सब तमाम संवेदनशील जगहों पर प्रशासन और ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहा है, क्योंकि डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स कोशिश करते हैं ऐसी स्थितियों में चीजों को बिगाड़ने की। बिल्कुल, देखिए राहुल, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि पूरे उदयपुर के जो सबसे बड़ा अस्पताल है महाराणा भूपाल, जो अस्पताल है, उस अस्पताल के चारों तरफ जो पुलिस हैं, जो एसपी योगेश गोयल हैं, वो भी इस पे बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। और अस्पताल के बाहर जो भी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उन्हें रिक्वेस्ट की जा रही है प्रशासन के द्वारा कि आप कानून व्यवस्था बना के रखिए, ऐसी कोई भी जो कह सकते हैं कि काम ना कीजिए जिससे क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर है वो बिगड़े। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। और वहीं आप देखेंगे कि जो वहाँ के उदयपुर के जो कलेक्टर हैं अरविंद पोथवाल, उन्होंने भी साफ तौर पे लोगों से हाथ जोड़ के, आपने देखा होगा कि इन तस्वीरों के अंदर कि किस तरीके से वो भीड़ के सामने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर किस तरीके से वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लॉ एंड ऑर्डर बना के रखिए, और उदयपुर की जो एक साफ छवि है उसको किस तरीके से बरकरार रखना है, वो सबसे बड़ी चुनौती रही है। और आगे मैं अगर बात करूं हाल की सिचुएशन की, तो वहां पे आप देखेंगे कि जो चाहे सेंसिटिव जो इलाके हैं, जहां पे जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जहां पे पुलिस को इस तरीके का लग रहा है कि जो सिचुएशन यहाँ पे खराब हो सकती है, वहां पे पुलिस ने एक्स्ट्रा जो जवान है वो तैनात किए हैं। चाहे इसमें एसडीआरएफ की बात कर लीजिए, या फिर आप देखेंगे पूरे संभाग के जो 15 थानों से अधिक के जो पुलिस के जवान हैं, इस पूरी सिचुएशन को अंडर कंट्रोल किए हुए। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी पूरे घटनाक्रम को बारीकी से नजर बना के रखी, और जो लॉ एंड ऑर्डर है वो प्रॉपर तरीके से बने रहे, उसको लेके भी मुख्यमंत्री ने पूरी कोशिश की है। और आपने देखा होगा कि राजस्थान के जो चिकित्सा विभाग के जो बड़े डॉक्टर्स हैं, जिसकी देख लीजिए कि अगर आपने देखा होगा कि जो जयपुर से 3 डॉक्टर्स की टीम स्पेशली यहाँ पे हवाई मार्ग के माध्यम से भेजी जाती है, फिर उसके दूसरे दिन आपने देखा होगा कि जो कोटा से जो डॉक्टर्स की टीम है वो पहुंचती है। तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से भी पूरी कोशिश की गई देवराज को बचाने की, लेकिन जिस तरीके से आपने देखा कि ये पूरा घटनाक्रम हुआ, कहीं ना कहीं उदयपुर वासियों के लिए भी ये कह सकते हैं कि एक जो सबसे दुख का समय हम कह सकते हैं कि हर कोई देवराज की जो कह सकते हैं कि स्वस्थ होने की लगातार दुआ कर रहा था। अब कह सकते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर्स हो या फिर तमाम जो उदयपुर वासी हैं, उन्होंने भी काफी दुआएं की, नहीं रह पाया। और एनडीटीवी भी अपने दर्शकों से लगातार यही रिक्वेस्ट कर रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर है उसको बनाए रखिए, और जो उदयपुर की जो तस्वीर है, एक कह सकते हैं कि गौरवशाली जो इतिहास रहा है, उस इतिहास को लेकर आपने देखा होगा कि किस तरीके से उदयपुर की जो तस्वीर आती है वो सबसे बड़ी बात है, और उसी को संजो के रखना
वो रहे। बिल्कुल बिल्कुल वीरेंद्र, और उदयपुर बहुत शांत जगह रही है। हर्षा का मैं रुख करना चाहूँगा। हर्षा, मैं बार बार ये बात निकल के आ रही है कि इस वक्त प्रशासन जो है बातचीत कर रहा है परिजनों से, वरिष्ठ अधिकारियों की भी मौजूदगी है। ऐसे समय में अब बहुत ज़रूरी है कि एक तो एक्सपीरियंस ऑफिसर्स की वहाँ पर मौजूदगी हो, जो कि इन चीज़ों को समझते हों, जो कि चीज़ों को थोड़ा सा लत से कि फैलने से बचा सकें, उनको स्ट्रेसफुल होने से बचा सकें। लेकिन क्या मांगे इस वक्त परिजन रख रहे होंगे अब अधिकारियों के साथ? कुछ जानकारी आपको लग पाई है? किन बातों पर अभी चर्चा हो रही है? छात्र का पोस्टमार्टम हो रहा है। बीते दिन क्योंकि हर्षा हमने देखा था कि तमाम महिलाएं अस्पताल पहुंची थीं, बड़े एग्रेशन उस वक्त था, माता उनकी जो थी वो धरने पर बैठ गई, उनको समझाया गया। अब इस वक्त क्या आपको लगता है कि बातचीत हो रही होगी प्रशासन और परिजनों के बीच? आपने लंबा अनुभव आपका रहा है इस तरह के केसेस को देखने का। जी देखिए, उस टाइम जो सबसे इशू बना हुआ था जिसमें प्रशासन ने कहीं ना कहीं एक सेंसिटिव रुख अपनाया है, वो ये था कि वो परिवार को, क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से वो परिवार को जो पेशेंट है, जो विक्टिम है, उससे मिलने नहीं दे रहा था। तो आज आपने देखा कि क्योंकि राखी का उत्सव था तो उनको और इसलिए उनकी माँ उत्तेजित भी हो गई थी, वो बाहर बैठ गई थी। लेकिन अब पुलिस और प्रशासन ने उनको अलाउ किया था आज। वो मिलके भी आई, आज उनको अलाउ किया गया, वो अंदर भी गई, वो मिली भी है उनसे, और बच्चे से भी मिली हैं। लेकिन देखिए, इस माहौल में पुलिस और प्रशासन को पहले ही कहीं ना कहीं अंदेशा था कि बहुत नाजुक स्थिति बनी हुई है, तो उन्होंने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। और जो परिवार की मांगे हैं वो रेगुलरली स्टेट गवर्नमेंट से भी संपर्क में है। तो जो भी परिवार की मांगे हैं उसका पूरा एक तरह से जो उनको तैयारी करनी थी, वो एक तरह से टेकन बाय सरप्राइज नहीं होंगे। एग्जैक्टली क्या नेगोशिएशन हो रहे हैं फिलहाल मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकती हूँ, लेकिन टेकन बाय सरप्राइज नहीं होंगे। जो भी मैंने सीनियर ऑफिशियल से बात की है वो क्लियर है कि वो इस चीज़ के लिए रेडी थे, इवेंचुअलिटी के लिए रेडी है, और वो समझाइश भी कर चुके हैं, और वो चाहेंगे कि जल्द से जल्द जो है वो इस इशू को टैक्टफुली हैंडल करें। और उनको, उनकी संवेदनशील, उनकी सेंसिटिविटी है परिवार के साथ, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना भी उनकी प्राथमिकता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो आगे बढ़ेंगे, और वो इसके लिए प्रिपेयर्ड थे। मैं आपको ये कह सकती हूँ कि ये इस पूरी सिचुएशन के लिए वो पहले से ही प्रिपेयर्ड है। बिल्कुल हर्षा, और हम अपने तमाम दर्शकों से इस वक्त सबसे पहले यही अपील करना चाहेंगे कि देखिए, एक तो किसी भी अफवाह पर आप लोग बिल्कुल ध्यान ना दें। प्रशासन सजग है, हमारे रिपोर्टर्स की मौजूदगी वहाँ पर है। कोई भी अपडेट आएगा आपको NDTV राजस्थान की स्क्रीन पर आप लोग बने हुए हैं, आपको यहाँ से मिलेगी और सही अपडेट मिलेगी। इसलिए किसी भी तरह की अफवाह पर बिल्कुल ध्यान देने की आपको ज़रूरत नहीं है। प्रशासन लगातार यही अपील कर रहा है सभी से कि शांति बनाए रखें, और उदयपुर शांत शहर है और ये घटना निश्चित रूप से बहुत दुखद है। तमाम प्रयास डॉक्टर्स की तरफ से किए गए, प्रशासन की तरफ से भी प्रयास किए गए, अस्पताल प्रशासन के भी तमाम वरिष्ठ अधिकारियों की वहां पर मौजूदगी थी। इस वक्त परिजन और आला अधिकारियों के बीच बातचीत हो रही है, समझाया जा रहा है क्या स्थिति है। उस पर हर्षा से हम अभी कुछ देर बाद हर्षा जी से हम अपडेट ले लेंगे, और ये तमाम चीज़ें हम आपको यहाँ पर अपडेट दे रहे हैं। आपको खबर के तौर पर बता दें कि देखिए, बीते दिनों चाकूबाजी की घटना में घायल छात्र देवराज का इलाज चल रहा था अस्पताल में, परंतु तमाम कोशिशों के बावजूद देवराज को नहीं बचाया जा सका है। पुलिस की मौजूदगी अस्पताल के बाहर है। उदयपुर के अंदर इंटरनेट सेवाओं को फिलहाल बंद रखा गया है, क्योंकि ये ऐसे मोमेंट्स होते हैं वीरेंद्र जहां पर जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स होते हैं, जो खुराफाती तत्व होते हैं, शरारती तत्व होते हैं, वो ऐसे मौके ढूंढते हैं कि कहां पर शहर की शांति को, आबो हवा को खराब किया जा सके। ऐसे में इंटरनेट सेवाओं को बंद रखा गया है। प्रशासन सजग है, तमाम संवेदनशील जगहों पर पुलिस की तैनाती है, पुलिस बल की उपस्थिति अस्पताल के बाहर भी है। सरकार इसका लगातार संज्ञान ले रही है। तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स से हम लोगों ने भी अभी कुछ देर पहले NDTV पर बात की, बाबूलाल खराड़ी हमारे साथ जुड़े हुए थे, अन्य मिनिस्टर भी लगातार जुड़ रहे हैं। ऐसे में बहुत जरूरत है, देखिए उदयपुर शहर आपका है, इसे संभालने की जिम्मेदारी भी हम सबकी है, और प्रशासन वहां मौजूद है, सब लोग मौजूद हैं। ऐसे में बिल्कुल भी किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें उदयपुर से। लेकिन आपको लगातार हम बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे हैं। देवराज, जो छात्र बीते दिनों हुए चाकूबाजी की घटना में घायल हुआ, ही हैज सकम्ड टू हिज इंजरीज, और बड़ी दुखद ये खबर, परिजनों में शोक की लहर, परिजनों और आला अधिकारियों के बीच इस वक्त बातचीत चल रही है। उदयपुर में हम लोग वीरेंद्र का रुख कर लेते हैं। वीरेंद्र,
ये घटना के बाद निश्चित रूप से प्रशासन को और ज़्यादा सजग हो जाना ज़रूरी होता है, लेकिन एक सवाल भी इससे खड़ा होता है और शायद आने वाले वक्त में एक बड़ी सीख और बदलाव भी देखने को मिल सकता है कि स्कूल के अंदर जो सिक्योरिटीज़ हैं, जो सुरक्षा का जो मापदंड है, उसमें ख़ास तौर पर ये पैनी चीज़ें स्कूल के अंदर ले जाना, चाकू, कैंची, पेपर कटर, इस तरह, हालांकि पेपर कटर की ज़रूरत हम लोगों को भी पड़ती थी, लेकिन अब जिस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, जहाँ से हर्षा ने शुरुआत की अपनी बात की कि क्या हो रहा है हमारे समाज को, तो वहाँ पर हमें शायद आने वाले वक्त में ये चेंजेस स्कूल की सुरक्षा को लेकर देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हमारे वरिष्ठ सहयोगी ने भी बताया कि जो समाज है हमारा किस दिशा में चल रहा है, ये सबसे बड़ी बात है और हमें इस पे सोचना भी चाहिए। आपने देखा होगा कि जैसे ही ये घटना घटती है उसके बाद एक शिक्षा विभाग के द्वारा ऑर्डर निकाला जाता है और उसमें ऑर्डर के अंदर साफ तौर पे ये मेंशन होता है कि जो स्कूल के अंदर जो भी बच्चे आ रहे हैं, उनके बैग के अंदर यानी उनके ज्योमेट्री बॉक्स रहता है, उसके अंदर कोई भी ऐसी नुकीली चीज़ नहीं होनी चाहिए, जिससे क्या है कि वो दूसरे बच्चे को हानि पहुँचा सके। इसके अंदर आप देखेंगे कि चाहे कैंची की बात कर लीजिए या फिर आप देखेंगे कि अन्य जो चीज़ें होती हैं, नुकीली चीज़ें, वो चीज़ें स्कूलों के अंदर अलाउ नहीं होनी चाहिए और इसके लिए स्कूल के जो कह सकते हैं कि जो संचालक है या फिर जो स्कूल स्टाफ है, उसे भी स्कूल के अंदर जैसे ही बच्चा एंट्री करेगा, उसका प्रॉपर तरीके से बैग और जो भी चीज़ें होती है, वो चेक की जाए और जिससे क्या है कि इस तरीके की घटना हो इतिहास के अंदर दोबारा ना दोहराई जाए और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से ये घटना घटी उसके दरमियान जब हम स्थानीय लोगों से बातचीत कर रहे थे, बातचीत के अंदर एक बात तो साफ थी कि कहीं न कहीं स्कूल के अंदर अगर इस तरीके की प्रॉपर चेकिंग की जाती है, तो इस तरीके की शायद घटना नहीं हो पाती। लेकिन जिस तरीके से ये घटना घटी है, कहीं न कहीं जो कह सकते हैं कि जो स्कूल के अंदर जो पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजते हैं, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने बच्चे को स्कूल के अंदर भेजने से पूर्व उसकी जो बैग होता है, उसको प्रॉपर तरीके से चेक कीजिए कि उसके अंदर कोई ऐसी नुकीली कैंची या फिर जो कह सकते हैं कि जो अन्य चीज़ें नुकीली चीज़ें तो नहीं हैं, जिससे क्या है कि वो अन्य बच्चे को नुकसान पहुँचा सके। जी, राहुल। बिल्कुल वीरेंद्र, इस तरह के तमाम बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन किसी ने कहा है कि एक हादसा ज़रूरी होता है बदलाव के लिए और शायद ये वही हादसा है जिसमें देवराज ने अपनी जान गंवाई है और इस हादसे से बड़ी सीख लेकर के कुछ बदलाव आने वाले वक्त में देखने को मिल सकते हैं। इस वक्त खबर आपको बता रहे हैं, उदयपुर के सबसे बड़े अस्पताल में देवराज का इलाज चल रहा था, जहां से कुछ देर पहले एक खबर आई कि देवराज ज़िंदगी की जंग हार गया है। ऐसे में परिजनों के बीच शोक की लहर, उदयपुर में शोक की लहर और प्रशासन की मौजूदगी, सजगता के साथ बड़ा प्रशासन इस वक्त उदयपुर में काम कर रहा है। बीते दिनों जब ये घटना की खबर सामने आई थी, उसके बाद ज़रूर एक आक्रोश लोगों के अंदर था। सड़कों पर हमने आगजनी होते हुए देखी, बाज़ारों को बंद होता हुआ देखा। ऐसे में प्रशासन बहुत सजगता के साथ एक्टिवली इस वक्त सड़कों पर मौजूद है। भारी पुलिस बल की तैनाती, संवेदनशील जगहों पर खासतौर पर पुलिस बल की तैनाती है। इंटरनेट सेवाएं 2 दिन से लगातार बंद थी, जिन्हें आगे भी अभी बंद रखने का फैसला लिया गया है ताकि किसी भी तरह की अफवाहें ना फैलाई जा सकें उदयपुर शहर के अंदर। साथ ही हमारे संवाददाता वीरेंद्र वहाँ मौजूद हैं, संजय व्यास की भी वहाँ मौजूदगी है। संजय बता रहे थे कि भारी पुलिस बल की तैनाती अस्पताल के बाहर भी की गई है। किसी को भी बिना इजाज़त अस्पताल के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। सिर्फ जो परिजन मौजूद थे अस्पताल के अंदर पहले से ही वो मौजूद हैं और जो लोग इमरजेंसी सेवाओं में इस वक्त आ रहे हैं, केवल वही अस्पताल के अंदर इस वक्त जा पा रहे हैं। तो उदयपुर के सबसे बड़े अस्पताल से ये खबर आई कुछ देर पहले कि जहां पर घायल छात्र जिसका इलाज चल रहा था देवराज का, उसकी मृत्यु हो गई है। प्रशासन सभी से शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है। एनडीटीवी राजस्थान की भी यही अपील है कि आप किसी भी तरह की अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें, शांति बनाए रखें। प्रशासन की वहाँ पर मौजूदगी है, प्रशासन के आला अधिकारियों की वहाँ पर मौजूदगी है और जिस तरह मैंने कहा कि हमारे संवाददाताओं की भी मौजूदगी है। तमाम अपडेट्स उस जगह से, अस्पताल के बाहर से आप एनडीटीवी राजस्थान की स्क्रीन से ले सकते हैं। वीरेंद्र हमारे संवाददाता वहाँ मौजूद हैं और संजय व्यास की भी वहाँ पर उपस्थिति है। तमाम अपडेट्स हम आपको अपने दोनों संवाददाताओं के माध्यम से देते रहेंगे। अलर्ट मोड में इस वक्त पुलिस प्रशासन दिखाई दे रहा है। मौत के साथ ही शहर में शांति बनाए रखने की अपील। 16 अगस्त की घटना के बाद से इस शहर में तनावपूर्ण माहौल बन गया था, जो धीरे धीरे सामान्य हुआ और अच्छी खबर बीच में आई थी कि माहौल शांत हो रहा है, हालात में सुधार है बच्चे की भी। लेकिन आज रक्षाबंधन के इस पवित्र त्यौहार के दिन जब बहनों ने अपने भाई की कलाई पर राखी बांधी, तो उसके बाद सभी को
स्तब्ध कर देने वाली एक खबर आई कि देवराज की मृत्यु हो गई है। 15 साल का महज ये बालक, और समझने की ज़रूरत है ये भी कि देखिए कितनी कम उम्र में बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। छोटा सा गुस्सा और स्थिति कितनी तनावपूर्ण वो बना सकता है। ये इस घटना से हम सभी को सबक भी लेना ही चाहिए, बच्चों को भी, बड़ों को भी। और इसमें एक और फिर वीरेंद्र समझने की बात ये आ जाती है कि माँ बाप को भी बड़ा खास ध्यान अपने बच्चों की तरफ देना पड़ेगा। जिस बच्चे के हाथ से ये घटना हुई है, जिसने चाकू चलाया, उसके माता पिता को भी इस रूप में देखा जाना चाहिए कि क्या उनकी तरफ से लापरवाही बरती गई। क्या उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया कि उनका बच्चा स्कूल में बैग में क्या रख कर के ले जा रहा है। क्या माता पिता की इस लापरवाही को काउंट किया जाएगा क्या, कि माता पिताओं को ये ध्यान देना पड़ेगा कि उनका बच्चा स्कूल में जाकर अगले 6 घंटे 7 घंटे जब वो स्कूल में है तो वो वहाँ क्या कर रहा है, वो क्या काम कर रहा है, और उसके बैग में क्या चीज़ें, क्या सिर्फ किताबों का बस्ता है वो, या उसके अंदर चाकू भी रखा है, या उसके अंदर कैंची भी रखी है, या किसी को नुकसान पहुंचाने का कोई और वो भी इक्विपमेंट भी वहाँ रखा है। इस पर भी माता पिताओं को खास ध्यान देना पड़ेगा। वीरेंद्र से सवाल है ये। उन्हें प्रॉपर तरीके से अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा कि अभी भाग दौड़ भरी लाइफ रहती है और बच्चे होते हैं, उन्हें डे केयर या फिर अन्य जगहों पे उन्हें रखा जाता है, और जो वास्तव में जो माँ बाप का जो कह सकते हैं कि एक बच्चे के ऊपर जो प्रॉपर तरीके से जो उसका ध्यान रखना चाहिए वो नहीं रख पाते हैं। और कहीं ना कहीं उसका खामियाजा आप देखेंगे कि जिस तरीके से देवराज के साथ ये घटना घटी है, वो हम सब के लिए, हमारे पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। और उस सीख से हमें पूरे समाज को या फिर जो कह सकते हैं कि तमाम उन पेरेंट्स को सीखना चाहिए कि हमारा बच्चा है वो किस दिशा में जा रहा है और क्या वो एक्टिविटी कर रहा है, उसके बैग के अंदर कोई ऐसी नुकीली चीज तो नहीं जिससे क्या कि वो दूसरे बच्चे को वो हानि पहुंचा सके। इसके साथ ही आप वो बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि आप देख लीजिए कि स्कूल के अंदर हालांकि सुरक्षा की लाखों बातें की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सुरक्षा है या फिर जो कह सकते हैं कि सीसीटीवी कैमरास है, उनकी बजाय अगर टीचर्स या फिर जो स्टाफ होते हैं, स्कूल स्टाफ होते हैं, बच्चा जब जैसे स्कूल के अंदर एंट्री करता है उसकी प्रॉपर तरीके से जांच की जानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसको जो कह सकते हैं कि एक गुस्सा जिस तरीके से बच्चों के अंदर सबसे ज्यादा जो देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं वो गुस्सा है वो किसी बच्चे की या फिर अन्य जो बच्चे होते हैं साथ के जो साथी रहते हैं उनको भी किस तरीके से नुकसान पहुंचाता है, वो ये तस्वीर बयां करती है। लेकिन आम लोगों के लिए हम सबको इस चीज से सीखना चाहिए कि जो हमारा बच्चा है उसको किस तरीके से कैसे जो कह सकते हैं कि प्रॉपर टाइम देना चाहिए, और उसके बैग या फिर जो स्कूल जाने से पूर्व जो लगातार समय समय पे जो स्कूल के जो टीचर्स रहते हैं या फिर जो कह सकते हैं कि उनके क्लास टीचर रहते हैं, उनसे हमें बातचीत करनी चाहिए कि हमारे बच्चे का जो कह सकते हैं कि मानसिक जो कह सकते हैं उसका स्तर है वो किस तरीके का है, क्या वाकई में वो अपने जो डिसीजन या फिर जो कह सकते हैं कि उसके जो मानसिक जो तौर पे वो जो सुझाव या फिर जो डिसीजन देता है क्या वाकई में वो सही है या नहीं, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। और इस घटना के बाद जिस तरीके से आपने देखा होगा कि उदयपुर के अंदर उन पेरेंट्स के आप देखिए कि किस तरीके से उन पेरेंट्स के अलावा जो तमाम जो उदयपुर वासी है उन्होंने भी देवराज के लिए काफी दुआएं की थी। डॉक्टर्स की टीम लगातार अपनी पुरजोर कोशिश करती रही। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये घटना हमारे समाज के लिए एक कह सकते हैं कि सीख है, और इससे उन पेरेंट्स को, उन तमाम जो कह सकते हैं हम सभी को वो चीज सीखनी चाहिए कि हमारे बच्चे को प्रॉपर जो कह सकते हैं उस पर ध्यान देना चाहिए, जिससे क्या इस तरीके की घटना भविष्य के अंदर दोबारा ना अपडेट भी हम तक पहुंची है। परिजन पोस्टमार्टम के लिए तैयार हो गए हैं। हमारी वरिष्ठ सहयोगी हर्षा कुमारी ने अभी अभी अपडेट दिया है कि परिजन पोस्टमार्टम के लिए तैयार हो गए हैं। अधिकारियों के साथ यही बात हो रही थी कि पोस्टमार्टम के लिए शायद परिजन उस वक्त, इतने दुख की वो खबर थी, स्तब्ध कर देने वाली खबर थी, उस वक्त पोस्टमार्टम के लिए तैयार हो पाना उनके लिए इतना आसान नहीं था। अब वरिष्ठ अधिकारियों की समझाइश के बाद बड़ी अपडेट हम तक पहुंची है कि फिलहाल परिजन पोस्टमार्टम के लिए तैयार हो गए हैं। झीलों की नगरी उदयपुर से ये खबर आई जिस पर हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। तमाम अपडेट्स इस पर हम आपको देते रहेंगे। NTV राजस्थान से जुड़े रहिएगा। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बहुत जल्द वापस आ रहे हैं।